जहां 20 लोकसभा सीटें हैं वहां हवा भरने जा रहे हैं और यहां हवा निकल जा रही। तो जहां से हवा भर के दिल्ली पहुंचना है, जब छुच्छियां वहीं से खुल जा रही है तो अब यहाँ अखिलेश यादव की हवा निकल, छुच्छी खुल चुकी है। उनका छुच्छिया जो है ना, पंप जो मार रहे हैं, वो बैठ के खाली कमरे में पंप मार रहे हैं, और पंपों से जो है वो अलग गायब हो जा रहा है और हवा निकल जा रही है। गमछा लगा के, पीला गमछा लगा के, और कहते थे कि राजभर जी के पास जो ताकत है वो उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में किसी के पास ताकत नहीं है। कल तक तो हमारे पास ताकत थी, गमछा लगा के भीख मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे कि नहीं एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ सब लोग। लेकिन आज सदन में जब यह बात हो रही है तो ये जानते हैं क्या है? ये नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र है। किसको नीचा दिखाने का? अति पिछड़े समाज के नेताओं को। वो भी तो कह रहे हैं हम शूद्र हैं, पिछड़े हैं। नहीं, वो शूद्र नहीं है, वो तो नहीं शूद्र है। वो तो कह रहे हैं हम शूद्र हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं शूद्र हैं। मीडिया के कैमरे के सामने पूछ रहे हैं तुम शूद्र तो नहीं। देखिए, डिंपल सिंह यादव, डिंपल सिंह है, आधा सिंह वहां है, आधा यादव वहां है। तो जब पहले अपने घर में ही शूद्र पिछड़ा नहीं समझ में आ रहा है कि वो वहां क्षत्रिय है कि यादव है, वो पहले क्लियर कर ले, तब तय करें कि हम लोग का क्या है। तो मामला ये है कि अति पिछड़े वर्गों के जितने नेता उभरे हैं अब तक, समाजवादी पार्टी ने उनको दफनाने का काम किया है। एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जल्द ही बिगुल बज चुका है। अब देखा जाए पार्टियां किस ढंग से तैयारी करती। काफी लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। क्या तैयारी है निकाय चुनाव की? अब तो वक्त आ गया है, समय आ गया, तिथि निर्धारित हो गई है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी की पूरी तैयारी है और मजबूती से हमने तैयारी बनाया है। हमने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत कर लिया है, युवाओं को हमने जोड़ लिया है, महिलाओं को जोड़ लिया, और शहरों में बड़ी संख्या में हमने जन चौपाल कार्यक्रम भी चला लिया है। अब लोगों का ये, हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे मतदाताओं का, वोटरों का ये रुझान आ रहा है सामने कि आप तारीख लेकर के आइए। तब तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तारीख जिस दिन आ जाएगा, जंग के मैदान में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मैदान में कूद करके मजबूती से जीतने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अकेले लड़ना है कि कहीं कोई मामला बना रहे हैं? नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस नगर निकाय चुनाव में अकेले दम पर लड़ने जा रही है, और हम पहले भी अकेले लड़े हैं, इस बार भी अकेले लड़ने। पहले हम थोड़ा सा 7 सीटें जीते थे, इस बार ज्यादा सीट जीतने की कवायद में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे संगठन में विस्तार हो। और शहरों में खासतौर से देखा जाए तो हमारी पार्टी का जनाधार शहरों में नहीं था, लेकिन बड़ी संख्या में जो शहरों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीति सिद्धांत को मानने वाले हैं, अब वो उनको स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए शहरों में भी बड़ी तेजी से हमारा पार्टी, हमारे लोग कार्यकर्ता बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और संगठन का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। लगातार आरोप लगता है कि ओम प्रकाश राजभर कब कहां जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। 2 दिन पहले यहाँ पे दयाशंकर सिंह आए थे, 2024 का मामला बन गया है क्या? देखिए, हम तो, हमारा ठिकाना यही है, जहां आप बैठे हैं वहीं हम बैठे हैं। और जो लोग ये यही दयाशंकर सिंह भी इसी कुर्सी आप बैठे थे जहां हम बैठे। इसीलिए ये ऐसा दरबार है कि यह दरबार लोकतंत्र को मानने वाली दरबार है, और ये संवैधानिक परंपराओं को निभाने वाली, दोस्ती निभाने वाली ये स्थान है। और हमने कभी भी राजनीति में, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, और चाहे मान्यवर कांसीराम साहब हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, इन्होंने हमको जो सिखाया है कि राजनीति में संबंध को हमेशा से बना के रखना चाहिए। अगर मान लेते हैं हम माननीय मंत्रीगणों से नहीं मुलाकात करेंगे तो क्या श्री अखिलेश यादव जी की चपरासी से मुलाकात करके अपना काम कराएंगे? सरकार से अगर हम बात नहीं करेंगे तो किससे बात करने जाएंगे? और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे कुर्सी पर सब लाते, हम तो कह रहे हैं आए श्री अखिलेश यादव जी हमारी कुर्सी पर बैठे, हम तो मना नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, उनको कौन रोक रहा है? हम ही चाय पिला देंगे उनको। हम सवाल भाजपा का कर रहे हैं, अब जवाब अखिलेश का दे रहे हैं। आखिर क्या मामला है अखिलेश? नहीं, देखिए, हमारी दोस्ती जिन जिन लोगों से है हम उनसे मुलाकात करते हैं, और ऐसा नहीं है हम छुप करके मुलाकात करते हैं। हम आईना की तरह जाते हैं और आईना की तरह बात करते हैं। और जो लोग यह कहते हैं कि हम कभी इधर कभी उधर, तो उनको पता नहीं है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पढ़ने में अभी उनको 4 जन्म लेना पड़ेगा कि ये कौन हस्ती है और कौन लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो अपनी लड़ाई लड़ने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं। सदन में तो कह दिए कि आप कौन हैं, आप कभी हमारे साथ थे। जैसे लग रहा है ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव जानते ही नहीं थे। अभी साल भर हुआ है, कई हेलीकॉप्टर से दोनों लोग उड़ते थे। गमछा लगा के, पीला गमछा लगा के, और कहते थे कि राजभर जी के पास जो ताकत है वो उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में किसी के पास ताकत नहीं है। कल तक तो हमारे पास ताकत थी, गमछा लगा के भीख मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे कि नहीं एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ सब लोग। लेकिन आज सदन में जब यह बात हो रही है तो ये जानते हैं क्या है? ये नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र है। किसको नीचा दिखाने का? अति पिछड़े समाज के नेताओं को। वो भी तो कह रहे हैं हम शूद्र हैं, पिछड़े हैं। नहीं, वो शूद्र नहीं है, वो तो नहीं शूद्र है। वो तो कह रहे हैं हम शूद्र हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं शूद्र हैं। मीडिया के कैमरे के सामने पूछ रहे हैं तुम शूद्र तो नहीं। देखिए, डिंपल सिंह यादव, डिंपल सिंह है, आधा सिंह वहां है, आधा यादव वहां है। तो जब
पहले अपने घर में ही शूद्र पिछड़ा नहीं समझ में आ रहा है कि वो वहां क्षत्रिय है कि यादव है, वो पहले क्लियर कर ले तब तय करें कि हम लोग का क्या है। तो मामला यह है कि अति पिछड़े वर्गों के जितने नेता उभरे हैं अब तक, समाजवादी पार्टी ने उनको दफनाने का काम किया है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत रोकने की कोशिश किया गया है, लेकिन ये रुक नहीं रहे, इसीलिए सबके पेट में दर्द हो रहा है। किसको दफनाया है? किस पिछड़े नेता की बात कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे आज बताइए 2017 के बाद से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति में जो उभर करके अति पिछड़ों की लड़ाई मजबूत किए हैं, समाजवादी पार्टी ने इनकी लड़ाई क्यों कमजोर किया था? अब तक 12 जातियों को राजनीतिक भागीदारी क्यों दिया था? शेष आपके गोरखपुर जनपद में आपको भी नहीं पता होगा, एक कचेर जाति है और उस कचेर जाति की हर विधानसभा में 10,000 वोट है, लेकिन आज तक किसी राजनेता को यह बात पता नहीं है। हमने जब इस बात की जानकारी किया, जनता के बीच में गए, कचेर जाति के दिनेश कचेर हमसे मिले तो कह रहे हैं कि हमारी जाति हमारा कोई नाम नहीं लेने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि वो भी पिछड़े वर्ग का है, लेकिन वो छोटे वर्ग का है, वो अति पिछड़े वर्ग से आता है, इसलिए उसको कोई नहीं पूछ रहा। हम उसको पूछ रहे हैं, हम हरकवंशी को पूछ रहे हैं, बंजारा को पूछ रहे हैं, राजभर को पूछ रहे हैं, प्रजापति को पूछ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले हर वर्ग को जब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि तुमको हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमारे नेता लड़ रहे हैं, तो वो कह रहा है कम से कम हमारी बात तो कोई करने वाला आया है। जो लोग इनकी बात को हमेशा से ताला लगाने का प्रयास किए हैं, आज उन लोगों का ताला का चाबी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लगा के खोल दिया है। इसीलिए उस दुकान से माल उठ करके अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ। किस दुकान से? वही जो लोग अति पिछड़ों को धोखा दिए हैं। कौन धोखा दिया है? यही जो विपक्षी पार्टियां जो ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है? सपा बसपा कांग्रेस, यह लोग है ना। भाजपा का नाम नहीं ले रहे? भाजपा भाई, भाजपा ने तो प्रतिनिधि तो दिया है, ऐसा नहीं है। दिया है, बिल्कुल दिया है। अगर वो नहीं दिया होता तो पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री भारत में और देश में राष्ट्रपति अति महादलित आदिवासी वर्ग, तो उन्होंने दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए यादव ही क्यों दिया गया है? क्या कभी किसी राजभर को बनाने की बात हुई? किसी चौहान की बनाने की बात, क्या हरकवंशी बंजारा की बनाने की बात हुई? वो तो छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री, यहां विधायक बनाने की बात नहीं होती, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात नहीं हो पाती, सदस्य बनाने की बात नहीं होती, आयोग में निगमों में सदस्य बनाने की बात नहीं हो सकती। अब सोच सकते हैं, तो जिनको मौका दिया गया है, आज वह लोगों ने हमको धोखा दिया या समाज को धोखा दिया है, अब उन लोगों को हम जागृत कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। जाग रहा है समाज, तो दर्द पेट में बहुत तेज हो रहा है। और दर्द पेट में हो रहा है? वही जिन लोगों के दर्द हो रहा है वो सामने दिख रहा है। जितने लोगों को, जितने पिछड़े किसी दल के हों, चाहे वो भाजपा क्यों ना हो, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का दर्द उनके पेट में इतनी तेजी से हो रहा है कि टैबलेट भी काम नहीं कर रहा। ये हालात हो गए क्योंकि उनको पता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत क्या है। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, हम नीतिगत बात करते हैं। वो लोग क्या बात करते हैं? वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, एक जाति की बात करते हैं। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सब जाति की बात करते हैं कि सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जब संविधान में बराबर का अधिकार है तो फिर एक जाति बाकी कुछ जातियों को क्यों अछूता समझा जाता है? इसी भारत में बहुत सारे ऐसे उपजातियां हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाया, प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकार बनाया, लेकिन कोई पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण कम में 22 ऐसी सिफारिशें हैं जो लागू नहीं करवा पाए। तो ये हालात है कि हम सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू कराने की बात कर रहे हैं। जो ये बात कहते हैं ना, उनको खुद ही नहीं पता है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है क्या। और जिस दिन उनको यह बात पता चल जाएगी और इनके वर्गों को पता चल जाएगा, उस नेता का साथ छोड़ के हमारे साथ आ जाएंगे। इसीलिए तो उनके जो बेचैनी है, वो बेचैनी साफ चेहरे पर झलक रही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो ताकत उभर रही है, वो आने वाले समय में, जैसे आप देखे होंगे कि बसपा धीरे धीरे समापन की तरफ चली गई है, कांग्रेस धीरे धीरे समापन की तरफ चली गई है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी समापन की तरफ जा रही है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बढ़ते हुए ताकत के साथ आ रही है। तो जब ताकत हमारी बन रही है, हमारे साथ लोग खड़े हो रहे हैं, जब जनता ही मालिक है, जनता ही जज है, फैसला जनता दे रही है, तो हम जनता के बीच में अनवरत जितना कार्यक्रम, जितना रैली, सभा, बैठक, चौपाल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की हो रही है, जो बुराई करने वाले लोग हैं वो सिर्फ ट्विटर पर चिड़िया उड़ा रहे हैं, वो यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बयान आकर के दे रहे हैं, उसी में कह दे रहे हैं कि बस सारी लड़ाई सफल हो जाए, सामाजिक न्याय की बात हम कर रहे हैं। वो कमरे में बैठ के जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं ना, वो इसीलिए उनकी पूरी लड़ाई कमरे में सीमित हो जा रही है। अखिलेश यादव बैठक करने कलकत्ता गए थे, इसीलिए गए थे कि यहां इस कुर्सी मिली थी, हम जैसे आपको कुर्सी दिए, हम बैठे कुर्सी पर, ये कुर्सी उनको नगवार लग रही थी, वो चले गए कलकत्ता में, स्टूल बैठ गए। तो जब स्टूल पसंद है तो जाओ ना स्टूल पर बैठो, तब काहे लिए राजनीति करने आए? राजनीति स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी करते थे,
कि हर वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे बेहतर बने, मजबूत कैसे हो, उसको जोड़ने की कवायद। अब जैसे ये गए, बंगाल चले गए, तेलंगाना चले गए, ये दिल्ली जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम भाजपा को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 8% वाला कह रहा है कि हम भाजपा को हराने के लिए देश भर में गोल बनाएंगे, लेकिन 20% यहां उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टियां हैं, 20-20%, 8-8%, 9-9% वोट लेकर बैठी हैं, झांकने तक नहीं जा रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं, ये चुनाव बीजेपी को हराने नहीं जा रहे हैं, ये बीजेपी को जिताने जा रहे हैं। और ये जो झालर बन रही है, वो सब फ्यूज बल्ब की तरह हो गए। ये जैसे ही जा रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं हमारा नेता प्रधानमंत्री, तो उधर से सुबहट नहीं 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 हमारा नेता प्रधानमंत्री, बंगाल वाला कह रहा है हमारा प्रधानमंत्री। ये तो कह दिए कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने। अरे इनका नेता खुद नहीं कह रहे हैं मुहवा से, इनका नेता सब चिल्ला रहे हैं। कौन नेता? वही उन्हीं के पार्टिया का नेता, बंगाल वाले नेता। कोई नेता अपने से कहेगा कि हमें फलाना को कुर्सी दे दीजिए, वो कहलवाता है, कहो आवाज बुलंद करो हमारे लिए कि अब हमें ये चाहिए। हम तो कह रहे थे, इस देश में सवर्ण वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री बनाया गया, इस देश में पिछड़े वर्ग को प्रधानमंत्री बनाया गया, इस देश में दलित को प्रधानमंत्री बनाने की बात क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री दलित को बनना चाहिए, लेकिन वैकेंसियां खाली नहीं हो पा रही है। अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो ताकत बना दिया है संगठन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, उसका मुकाबला आज की राजनीति में जितने विपक्ष के नेता हैं सब टाइटा फिश हैं। और उनको मुकाबले में खड़ा करने के लिए जब तक अहंकार नहीं खत्म होगा, जब तक मानसिकता नहीं बदली जाएगी, तब तक लड़ाई में ये लोग खड़े नहीं होंगे। देखिएगा 80 लोकसभा सीटें हैं ना, जहां 10 लोकसभा सीटें हैं वहां हवा भरने जा रहे हैं, जहां 20 लोकसभा सीटें हैं वहां हवा भरने जा रहे हैं, और यहां हवा निकल जा रही। तो जहां से हवा भर के दिल्ली पहुंचना है, जब छुच्छियां वहीं से खुल जा रही है, तो अब अखिलेश यादव की हवा निकल, छुच्छी खुल चुकी है। उनका छुच्छिया जो है ना, पंप जो मार रहे हैं, वो बैठ के खाली कमरे में पंप मार रहे हैं, पंपों में से जो है वो अलग गायब हो जा रहा है। अब तो जैसे ही हवा निकल रही है तो फिर चिल्लाने लग रहे हैं कि भाजपा हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो ये सब डरे हुए लोग हैं, जानते हैं इनकी लड़ाई भ्रष्टाचार किए हुए लोगों को जान बचाने की लड़ाई हो रही है। कोई ईडी से लड़ रहा है, कोई सीबीआई से लड़ रहा है, कोई आईटी से लड़ रहा है, तो कोई किससे लड़ रहा है। आज लड़ाई किस बात की होनी चाहिए कि देश में एक समान शिक्षा। अगर देश में माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में एक नेशन है तो 1 टैक्स होना चाहिए, एक देश है तो एक डीएनए में एक समान सबको व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही?